नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी से अमेरिका में हड़कंप मचा है। हमले ने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों और सियासत को हिलाकर रख दिया है। फायरिंग करने वाले रहमानुल्लाह लाकनवाल पर चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकी हमला करार दिया है, लेकिन बात सिर्फ गोलीबारी और उस आतंकी हमला करार देने तक भी सीमित नहीं है। उसकी वजह है हमलावर रहमानुल्लाह का अतीत, जिसने इस मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। हमलावर रहमानुल्लाह कई अमेरिकी एजेंसियों से जुड़ा था, उनमें CIA भी शामिल है। रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में तैनात US फौज के साथ भी काम कर चुका है। यानी व्हाइट हाउस के पास जो हमला हुआ, जो गोलियां चली, वो ट्रेनिंग खुद CIA ने रहमानुल्लाह को दी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस हमले में पाकिस्तान भी शामिल है? क्या अफगानिस्तान पर फिर हमला करेगा अमेरिका? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। व्हाइट हाउस से कुछ दूरी पर यह हमला कई सवाल खड़े कर गया, लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे इरादा क्या है, मकसद क्या है? देखिए, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन पे आया है। वहां उसको असाइलम 2025 में दिया गया है। ये व्यक्ति CIA के लिए काम कर रहा था। ये अफगानिस्तान में अमेरिकी आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था। इसकी ड्यूटी कंधार में लगी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका पहुंचा कैसे? ये CIA में ये ज्वाइन किया तो कैसे किया? क्योंकि अचानक से कोई CIA या अमेरिकन आर्मी में तो नहीं जा सकता, उसका तो कोई बैकग्राउंड होगा। अमेरिका कैसे पहुंचा? अफगानिस्तान से तो कोई फ्लाइट जाती नहीं है, तो ये पाकिस्तान होके गया। अब इस चीज को अगर समझना है तो पहले जो आज घटना हुई और किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इसे एक टेररिस्ट अटैक बता रहे हैं, जो ट्रुथ सोशल पे उन्होंने लिखा, जो पहला वर्ड जो उसके लिए इस्तेमाल किया, एनिमल। किस जानवर ने हमला किया? भाई, ये जानवर तो तुम्हारा ही मित्र है। ये अमेरिका अपनी आतंकवाद के प्रति जो उनका रवैया है, जो दोहरापन है, उस वजह से यह हमला हुआ है। अब इसको समझिए। इस व्यक्ति को असाइलम दिया गया और ये वॉशिंगटन DC में डोनाल्ड ट्रंप का ये जो व्हाइट हाउस है उससे मात्र 800 मीटर दूर, वहां पे इसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया। कहां से आया था ये? असाइलम मिला तो ये वॉशिंगटन DC, अगर आप अमेरिका का पूरा मैप अगर आप देखेंगे तो वॉशिंगटन DC ये ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है। और ये रह कहां रहा था? तो इसे वॉशिंगटन स्टेट, जो 2600 किलोमीटर दूर, 2600 किलोमीटर दूर, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं तो वियतनाम पहुंच गए आप। और वहां से वो चल के आया और इस घटना को अंजाम देता है। तो इसका मतलब है कि वो किसी मिशन पे था। व्हाइट हाउस इसका निशाना था। सिक्योरिटी की वजह से वो वहां नजदीक तक नहीं जा सका। गोली वो नेशनल गार्ड पे चला सकता है, तो व्हाइट हाउस से आने जाने वाले डिग्निटरीज को भी वो निशाना बना सकता था। तो ये क्यों हो रहा है? अब ये बताया जा रहा है कि जब उसने गोली चलाई तो ही वाज शॉटिंग अल्लाहू अकबर, मतलब जिहादी था ये। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकवादी घटना करार दिया है। और बताया जा रहा है भाई अफगान नेशनल है, उसको होश आ गया है और वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सवालों का जवाब नहीं दे रहा। वेल ट्रेन्ड आदमी है। ट्रेनिंग किसने दी? बड़े आसानी से कुछ लोगों ने लिख दिया, CIA की ट्रेनिंग मिली थी, उसी का इस्तेमाल किया, है ना। अब इसकी कहानी समझिए। जब अफगानिस्तान के अंदर
अमेरिका ऑपरेशन स्टार्ट किया, जी। उस समय अमेरिका का सबसे क्लोज फ्रेंड जो है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप का क्लोज फ्रेंड मुनीर है, वैसे ही जनरल मुशर्रफ है ना, परवेज मुशर्रफ जो है वो अमेरिका के साथ मिलके वहां पे ऑपरेशन कर रहे थे। अब ये भी समझ लीजिए कि ये जो अमेरिका ने अपने लोकल एसेट्स क्रिएट किए, वो किसके कहने पे और किसके इशारे, किसकी मदद से? तो आईएसआई की मदद से। भाई अब अमेरिका वाले वहां न उनको अफगानी लैंग्वेज बोलने आता है न कुछ करने आता, तो ये आईएसआई के लोग, उनका नेटवर्क जो अफगानिस्तान के अंदर था, वो आईएसआई ने बाकायदा सीआईए और अमेरिकन गवर्नमेंट को उसमें मदद की। तो ये इनिशियली ही वॉज ट्रेन्ड बाय आईएसआई, ये आईएसआई का व्यक्ति है। और ये बात अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से बताया गया कि भाई तो ये तो आईएसआई के लिए काम करता था। तो जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था वही सीआईए के लिए काम कर रहा था, और इसलिए उसको रिक्रूट कर लिया गया। तो ये जो चेन घूम के आ रहा है कहां? पाकिस्तान। और जो मैंने कहा कि ये उड़ के कोई ड्रोन पे लटक करके तो नहीं जाएगा अमेरिका, वाया पाकिस्तान, ये वाया पाकिस्तान अमेरिका पहुंचा। 2021 में अमेरिका पहुंचा, और अभी की जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है उसने इसको बकायदा वेट किया, इसका पूरा चेकअप किया, बैकग्राउंड चेकअप किया, और डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में इसको असाइलम मिल रहा है। तो जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की है। लंबी चौड़ी बातें कर देना और इन गद्दारों से आप दोस्ती करोगे, पाकिस्तानियों से, तो यही हाल होगा, तो यही हाल होगा। तो भाई आपने वेट किया, आपने उसको जो है पूरा जज किया, और आपकी दोस्ती जो पाकिस्तानी आईएसआई और इन लोगों के साथ है, जो नई दोस्ती शुरू हुई है, तो वो तो मिल गया। लेकिन टारगेट तो अफगानिस्तान को बनाया जा रहा है। देखिए, टारगेट अफगानिस्तान को बना करके क्या होगा? अभी वहां तालिबान की सरकार है, ही इज नॉट अ तालिबान, वो अमेरिका में है तालिबान से लड़ने की वजह से। ये तालिबान का आदमी नहीं है, तालिबान के खिलाफ लड़ने वाला आदमी है। ये आदमी पाकिस्तान और तालिबान के बीच का व्यक्ति नहीं, ये आईएसआई का आदमी है, जो अफगानिस्तान में जब युद्ध हो रहा था तो ये अमेरिका के लिए काम कर रहा था, इसलिए तो वो वहां गया। और पता नहीं आपने क्यों नहीं, अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये पाकिस्तान की कारीगरी है, पाकिस्तान के द्वारा ट्रेंड है, तो अब ये बताओ भाई कि आईएसआई के द्वारा रिक्रूटेड जो तमाम लोगों को आपने, और उसकी संख्या सैकड़ों में बताया जा रहा है, जो अमेरिका में इस वक्त मौजूद है, तो ये तो पूरी कहानी ही पलटी हुई नजर आ रही है जी। अब बताया ये जा रहा है कि जो तमाम लोग जो अफगानिस्तान से आए हैं, तो अफगानिस्तान से कौन लोग भागे? जो तालिबान के दुश्मन है वही तो भागे। तालिबान या उसके नेटवर्क के लिए काम करने वाला आदमी वो अफगानिस्तान क्यों भाग के जाएगा? तो कहीं ना कहीं इसका रिश्ता जो है वो पाकिस्तान से है। अभी कैश पटेल और जांच वो जारी है, वो किससे बात कर रहा था, किससे मिल रहा था, क्या? अभी बस एक ही चीज चाहिए कि वो जब अमेरिका में था तो हाल फिलहाल में किसी पाकिस्तानी से मिला, किसी आईएसआई के एजेंट से मिला। ये जांच का विषय है, आगे जांच हो रही है, और अब सवाल पूछे जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई ये तो आप तो टेररिज्म के खिलाफ लड़ने वाले थे, ये टेररिस्टों को, इस तरह के लोगों को आप किस तरीके से? तो अब डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है, और यकीन मानिए पाकिस्तान से
मुनीर से, आईएसआई से, अमेरिका से लगातार फोन आ रहा होगा और टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे कि भाई ये आदमी और इस तरह के आदमी और किन किन लोगों को तुमने ट्रेंड करके अमेरिका भेज दिया है। तो एक्शन अफगानिस्तान के ऊपर इस तरीके से हुआ कि आपने इमीडिएटली कह दिया भाई अफगानिस्तान के किसी भी व्यक्ति को यहाँ नहीं, भाई पाकिस्तान आया, पाकिस्तानी के नाम पे आएगा। जो बहुत सारे अफगानिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का पासपोर्ट और सब कुछ बना करके रहते हैं, वो वहाँ पे रह रहे होंगे, तब क्या होगा। तो ये जो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के घर के ठीक 800 मीटर दूर ये जो हादसा हुआ है, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसमें सीधे सीधे पाकिस्तान जो है आगे फंसता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका के वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड्स गंभीर रूप से घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे आतंकी हमला बता रहे हैं, जबकि इसमें कई एंगल सामने भी आ रहे हैं। वहीं अब ट्रंप ने अफगानिस्तान पर यह ऐलान कर दिया कि अब वहां पर किसी को कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर भी हड़कंप बचा है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान भी अब शक के घेरे में है और पाकिस्तान की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये पूरा मामला अभी बहुत शुरुआती है और इसमें देखना होगा कि जांच में कौन कौन से सबूत या क्या क्या जानकारियां सामने आ रही हैं। उसके बाद ही अमेरिका एक बड़े एक्शन की तैयारी या कहें कि बड़ा एक्शन भी पाकिस्तान के खिलाफ ले सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।